मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं, बुध ग्रह से संबंधित विशेष चर्चा आज हम करेंगे। अगर जन्म कुंडली में आपके या किसी के भी बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो कैसे होगा मजबूत स्थिति में? जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह कारक की स्थिति में होता है, पूर्ण कारक या कारक होता है, तब वो मजबूत स्थिति में होता है। और जब बुध कारक है कुंडली में, तब उस स्थिति में वो राजयोग की तरफ जो है बढ़ने लगता है। अपना प्रभाव का विकास जो है वो दर प्रतिदर स्टेप टू स्टेप करने लगता है। एक ग्रह के समर्थन में राशि का अनुकूलता, मूल त्रिकोण राशि, ग्रह की दृष्टि, दो ग्रह के समर्थन, इस प्रकार की स्थितियां जैसे जैसे बुध के साथ आती जाएंगी वैसे वैसे अपना प्रभाव वो डबल और तिबल करता जाता है। और ठीक उसी प्रकार का स्टेटस भी अपने पास वो जो है डबल तिबल जो मेंटेन करने लगता है। तो राजयोग की स्थिति कब बन जाती है बुध के द्वारा, वो सारी स्थिति का हम चर्चा करेंगे मित्रों, सरल और सटीक सूत्रों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है लगन कुंडली, आप देख सकते हैं। हमने ये जो है, चूंकि कारक, अगर पूर्ण कारक और कारक की बुध की मैं बात करता हूं तो ये मान के चलिए कि वो लगन मित्रों मिथुन लगन या कन्या लगन, दो ही लगन बनेगा। अगर कन्या लगन बनता है तो भी कारक हो जाएगा बुध, और अगर जो है मिथुन लगन इसमें बना हुआ है तो पूर्ण कारक रूप में रहेगा। अब यहां देखेंगे कि अगर लगन में ही आपका बुध बैठा है, तो बुध यहां मजबूत स्थिति में है, ठीक है, कारक की स्थिति में है। ये अकेला वैसे भी राजयोग के बराबर फल देगा, परंतु ये राजयोग नहीं है, मजबूती है उसकी। लेकिन जब शनि इसके साथ आके बैठ जाएगा, ठीक है, शनि इसके साथ आके बैठ जाएगा तो शनि क्या है? शनि भाग्येश है। ये इसके साथ जाके आके जब बैठेगा तो ये राजयोग प्रदान करेगा, यानी अपने हाथों के द्वारा अपने भाग्य को बनाना, ऐसा जातक होता है। कौन सा भाग्य बनाएगा? बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्र में सफलता उसको अपारता रूप से मिलती चली जाएगी। इसी प्रकार दूसरे भाव में आप देखेंगे तो दूसरे भाव में बुध अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उसके बैठने की स्थिति और परिस्थिति क्या है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है अकेले में। यहाँ पर अकेला भी अच्छा था और राजयोग शनि के मिल जाने से बढ़ गया, लेकिन यहाँ बुध की अगर स्थिति देखा जाए तो कोई खास अच्छी नहीं है। बशर्ते बुध के कारक वाणी का भाव है, लेकिन क्या है कि ये कारक होकर के मार्केश वाले भाव में चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु का साथ इसको मिल जाता है, ठीक है, गुरु का या चंद्रमा का साथ अगर मिल जाए, विशेषकर गुरु का साथ अगर इसको मिलता है तब ये राजयोग बना देगा। यहाँ पर ऐसे लोग क्या करते हैं, भाषण, वक्ता, परिवक्ता, अधिवक्ता, वकील आदि, ठीक है, डायलॉग्स आदि बनाने में, गायन वादन के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये राजयोग बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बुध अगर स्वराशि होकर बैठा है तो ये उच्च राशि भी है, स्वराशि भी है उसकी, ठीक है। यहाँ अकेला काफ़ी है, ये भी राजयोग की तरफ फल देगा, परंतु ये वो राजयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मजबूत वाला राजयोग मैं बना रहा हूँ, बुध मजबूत रहेगा। लेकिन जब शुक्र यहाँ पर आ जाएगा तो शुक्र क्या है, कन्या राशि में क्या होता है, नीच का होता है। और चतुर्थ भाव का कारक कौन होता है? शुक्र और चंद्रमा होते हैं। तो बुध के यहाँ उपस्थिति से शुक्र का नीच भंग हो गया। शुक्र का पावर, एक स्टेटस जो है कारक होने के कारण वो मिला, और साथ में नीच भंग होने से और भी उसका फल बढ़ा, यानी बल बढ़ा। बुध स्वराशि उच्च होने के साथ इसके साथ जो लक्ष्मी नारायण का राजयोग बना, ये क्या होगा, सुविधा, लग्जरी सुख, भूमि भवन वाहन, सुख संपन्नता, लोगों से कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त देगा। यहाँ पर ये राजयोग बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करें, बुध क्या है पंचम भाव में? वैसे तो पंचम भाव के लिए बुध कोई खास अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, मित्र राशि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है
और शनि इस राशि में परम उच्च है। अकेला बुध यहाँ पर कोई खास अच्छा कमाल नहीं करेगा, लेकिन शनि उच्च होने के कारण बुध के बल को भी बढ़ाएगा, स्वयं भी बलवान होगा। और शनि क्या है, भाग्येश भी है, अष्टमेश भी है और भाग्य। अचानक कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन में संतान प्राप्ति होगी, अचानक होगा सब कुछ, अचानक तुम्हारा भाग्य परिवर्तन एक तरफ जो है बदलता चला जाएगा। शिक्षा में सफलता भी अचानक मिलेगी। ठीक है, कौन सी शिक्षा, सीए आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आपके जीवन में बनती चली जाएंगी मित्रों। वाणिज्य और तकनीकी का आप सहारा लेकर के, टेक्निकल, ठीक है, जोड़ घटाओ गणित का सहारा लेके आप अपने जीवन में कैरियर में सफल हो सकते हैं। ये राजयोग आपको ये देगा। अब हम बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में बुध अगर बैठा हुआ है, ठीक है, और मान लिया जाए, क्योंकि मैं मिथुन लग्न की चूंकि बात कर रहा हूं तो ये राशि आएगी। ठीक है, तो यहां पर अकेला बुध कुछ नहीं कर पाएगा, खास कोई अच्छा नहीं। कारक होने के कारण मजबूत में रहेगा, क्योंकि भाई केंद्र त्रिकोण का ग्रह स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण के किसी भाव में बैठा है तो मजबूती में रहने वाला ये सूत्र है। परंतु शनि मूल त्रिकोण, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि करके है, स्वराशि होकर बुध के साथ बैठता है, तो भाग्य का धनी होगा व्यक्ति। यहाँ पर उसका बहुत प्रबल भाग्य होगा, यानी मिट्टी छुए तो सोना हो जाएगा, ऐसा भाग्य उसका स्थिर रूप से जीवन भर साथ में रहने वाला है। बात कर लेते हैं कैरियर भाव का। यहाँ बुध नीच का होता है 12, यानी मीन राशि में बुध नीच का होता है, लेकिन शुक्र उच्च का होता है। ये दोनों ग्रह अगर मीन राशि में आपको दसम भाव में मिलते हैं तो कहते हैं उस व्यक्ति का कैरियर क्या है, बहुत जबरदस्त। 100 कैरियर का मिला करके एक बल बना लिया जाए, उतना बल उसके कैरियर में होता है। कुछ भी काम कर ले, कहीं भी काम कर ले, वो सफल होता है। ऐसे व्यक्ति कई जगह काम करते हैं और वो सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति खासकर क्या है, अभिनय, नाटक, कला, सौंदर्य, कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। वाक्पटुता के धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये राजयोग कैरियर को बहुत अच्छा स्टेब्लिश देता है और चमक देता है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ जो 1 नंबर राशि है सूर्य उच्च का होता है। बुध आदित्य राजयोग अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो ये क्या होगा, इनकम में आपको ज़बरदस्त उफान चढ़ाव देगा। अच्छी सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपका बढ़ा रहेगा। यहाँ पर जो है व्यक्ति सम्माननीय होता है, पूरे जीवन सम्मान पाता रहेगा। यानी अगर नौकरी करता है, रिटायर भी हो जाता है, और रिटायर के बाद भी कहीं ना कहीं उसको कार्य ऐसा मिल जाता है, वहाँ भी सम्मान वो प्राप्त करता है। बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर में यहाँ बुध अगर वृषभ राशि में नजर आ रहा है तो अकेला बुध कोई खास नहीं, कि मित्र राशि में भले ही है लेकिन कोई खास यहाँ पर सफलता वो नहीं देगा। कारक होने के कारण खराब हो चुका है। यहाँ पर चंद्रमा अगर आ जाता है तो चंद्रमा उच्च का हो गया। खुद तो चंद्रमा पावरफुल होगा ही होगा, बुध के भाव को भी एक राजयोग में बदल देगा मित्रों। तो ये जब राजयोग में बदल देगा तो आप क्या करेंगे, आप जो बिचौलिया का काम करने वाले होते हैं ना, वो बन जाएंगे आप। फाइनेंस का धंधा करने के लिए आप यहाँ पर सफल होंगे। शेयर बाजार के रूप में जाकर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आप अदालती कार्रवाई में आप जो है वकील भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जा कर के आप संगीत सिखा सकते हैं, जो है एक्टिंग सिखा सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस के थ्रू में आप जो है सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आदि का धंधा का व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो है राजयोग यहाँ पर देगा आपको, और जितने ज़्यादा खर्चा उतने ज़्यादा कमाई वाली स्थिति भी जीवन में आपके बनी रहेगी। तो ये रहा मित्रों, बुध कारक होने के बाद जो राजयोग प्रदान करता है उसकी स्थिति मैंने आपको बता दिया। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके पूरी तरह आएगा मित्रों। जय सिया राम।